विरूप बिन मूरत जिन मूर्ति अनूप। में अधर्म काल इन तीन हरि। हमारी चर्चा चल रही थी, सुखी और दुखी अपने आप को अनादि से काल से मान रखा है। हाँ, अब उसके बाद क्या लिया है? रंक। रंक अर्थात निर्धन। हाँ रागिनी जी, आप कुछ बोलना चाह रही है, बोलिए। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यहां से तो आप अनम्यूट ही हैं, देखिए क्या प्रॉब्लम है आपके यहाँ पर। आवाज नहीं आ रही है, पॉसिबल हो तो लिख कर भेज दीजिए आप। हाँ, रंक। रंक अर्थात निर्धन। निर्धन अर्थात गरीब। मैं गरीब हूं, मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूं। ऐसा कितने भी पैसे वाला हो जाए, यही समझता है कि मैं तो गरीब हूं। क्यों? क्योंकि वो अपने से ऊपर वाले को देखता है ना। अभी वो है रागिनी जी, आप वापस निकल करो, फिर वापस ज्वाइन कर लीजिए। हाँ बोलिए। अब आगे दीदी, आवाज आवाज नहीं आ रही दीदी आपकी, इसलिए थोड़ी दिक्कत। ऐसे टाइम पर है ना, निकल कर और वापस ज्वाइन कर लिया करो आप। जैसे ज्वाइन तो वापस एग्जिट करके और वापस ज्वाइन कर लिया करो। जी जी ठीक। हाँ, निर्धन की बात चल रही है कि कैसे बाहर की सामग्री से अपने आप को धनवान और गरीब ऐसा समझते हैं। बाहर की सामग्री कम हो तो अपने आप को निर्धन समझते हैं कि मेरे पास तो यही नहीं है, मेरे पास तो वो ही नहीं है, मुझे और ये चाहिए। तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। अभी अंबानी अंबानी गरीब है कि अमीर है? निर्धन है या धनवान है? तो हमें लगेगा कि धनवान है, और अंबानी से पूछ के देख लो, वो 10 मिनट बैठोगे आप उनके पास और वो बता देंगे कि वो कितने निर्धन है। हमारे पास तो यही नहीं है। वो अपने से ऊपर वाले को देख लेंगे और कहेंगे कि हाँ देखो, उन्होंने तो इतनी 10 कंपनी है उनकी, हमारी तो 7 ही हुई है अभी तक, अभी तो हम बहुत गरीब हैं। अपनी निर्धनता का बखान वो 10 मिनट में ही करने लग जाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने भी अपनी धनवानता और अपनी निर्धनता बाहर की सामग्री से ही समझी है। बाहर की सामग्री ज्यादा हो तो मैं अमीर, और बाहर की सामग्री नहीं है तो मैं निर्धन, या बाहर की सामग्री कम हो तो मैं निर्धन। जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। बाहर कितनी भी सामग्री हो, अंदर में जब यदि उसे आत्मश्रद्धान है, अंदर में महामूल्यवान ज्ञानानंद संपत्ति का यदि वो स्वामी बनता है तो वह धनवान है। और अंदर में ज्ञानानंद संपत्ति का स्वामी नहीं बनता है तो वह बाहर में कितना भी अमीर हो, कितना भी धनवान हो, अंदर में वह निर्धन ही है। जैसे भरत जी घर में ही वैरागी, ऐसी लाइन आती है ना। तो भरत चक्रवर्ती थे, तो वह चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव थे। अब वो धनवान थे कि निर्धन थे? ऐसा नहीं है कि बाहर में बहुत अनुकूल सामग्री हो तो वो अंदर निर्धन होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। बाहर की सामग्री से कोई संबंध ही नहीं है इस चीज का। अगर अपनी ज्ञानानंद संपत्ति को जिसने देख लिया, जिसको संभाल लिया, जिसका वो राजा बन गया अंदर की निधि का, तो वह बाहर में कैसी भी परिस्थिति हो
वह अंदर से हमेशा धनवान ही रहेगा, है ना। रंक राव, चाहे वह राजा हो, दोनों की चर्चा आ गई। मेरे धन, मेरे यहाँ धन मतलब रुपया पैसा, मतलब मेरे पास बहुत रुपए हैं, मेरे पास बहुत पैसे हैं। आदि घर, मेरे तो इतने मकान है और एक से एक सुंदर मकान है, मैंने ऐसा इंटीरियर करवाया है, मेरे से अच्छा तो इंटीरियर किसी का है ही नहीं, मैंने तो बहुत दिमाग लगा के घर बनाया है। उस घर में एकत्व बुद्धि स्थापित करें। फिर गोधन, गोधन अर्थात गाय भैंस आदि। अब यहाँ पर तो गाय भैंस, आजकल तो गाय भैंस होते नहीं किसी के पास, तो क्या लेना है यहाँ पर, 2 पहिया 4 पहिया, मेरी इतनी गाड़ियां, मेरे पास तो मर्सिडीज भी है, BMW भी है, उसमें एकत्व स्थापित करे कि मेरी ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं, मेरे यहाँ तो 2 व्हीलर भी है और 4 व्हीलर भी है, सब है। बड़प्पन, प्रभाव मतलब बड़प्पन। एक सेठ जी थे, वो रोज जब मंदिर जाते थे ना, तो रास्ते में उनसे सब लोग जय जिनेन करते थे। बहुत बड़े सेठ थे वो, बहुत पैसे वाले थे, सब उनसे जय जिनेन करते थे। चपरासी वहां रास्ते में जो बैठा रहता है चपरासी, वह मिला, जय जिनेन सेठ जी, तो कहते थे कह दूंगा। फिर आगे बढ़े, जय जिनेन सेठ जी कह दूंगा, जय जिनेन सेठ जी कह दूंगा, सब लोग सुनते रहते थे। एक दिन किसी ने हिम्मत करके पूछ लिया कि सेठ जी आप जय जिनेन्द्र, हम जय जिनेन्द्र करते हैं, तो आप कह दूंगा क्यों करते हो। तो फिर वो बताते हैं कि जब मेरे पास पैसा नहीं था, तब मुझसे कोई भी जय जिनेन्द्र नहीं करते थे, मैं इसी रास्ते से निकलता था, कोई भी जय जिनेन्द्र नहीं करता था। इसका मतलब ये है कि वो जिसको जय जिनेन्द्र कर रहे हैं वो मेरी तिजोरी है, तो इसलिए मैं उनसे कहता हूं कि मैं घर जाके उस तिजोरी को जय जिनेन्द्र कह दूंगा। एक वो है ना, माया तेरे 3 नाम, परसू परसा परसाराम। क्या अर्थ है इसका? माया मतलब धन, माया के 3 नाम, जब माया नहीं थी या कम थी तो सब उसको क्या बुलाते थे, परसू, ए परसू इधर आ, ए परसू इधर आ। जब थोड़ा पैसा बढ़ गया तब परसा, अरे परसा आ गया, अरे परसा आ गया। और जब पूरे अमीर बन गए, सेठ बन गए, तो सब उसी व्यक्ति को क्या कहने लगे, परसाराम जी पधारे हैं, परसाराम जी पधारे हैं, अरे परसाराम जी आने वाले हैं। तो माया तेरे 3 नाम, परसू परसा परसाराम, सारा खेल माया का है। इसी माया से, इसी धन से अपने आप को बड़ा और छोटा समझ रखा है हमने, जबकि पता है कि इसमें से एक पैसा भी हमारे साथ अगले जन्म में जाने वाला नहीं है, तब भी उसी पैसे से, उसी माया से हमने एकत्व ममत्व करके रखा है। और फिर मेरे सुत मतलब मेरी संतान, मेरा पुत्र, मेरी पुत्रियां इतनी अच्छी है या इतनी खराब है, मेरे कहना ही नहीं मानती, मेरी स्त्री है, स्त्री मेरी है, ऐसा। या यहाँ पर आप पति भी लगा सकते हैं, मैं बलवान हूं, है ना। ऐसे पहलवान होते हैं कि जिन्होंने जीवन भर खूब खूब कुश्तियां जीती और अंतिम समय उनका ऐसा आता है कि नाक पर बैठी मक्खी भी वो भगा नहीं पाते, इतनी भी ताकत उनके शरीर में नहीं बचती। तो अपना बलवान होना किस काम आया, निर्बल। अब इस बात का दुख हो जाए कि मैं तो बलवान ही नहीं हूं, मैं तो दुबला हूं, मैंने तो बहुत दवाइयां खाई मोटे होने के लिए, ताकत के लिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। अरे भाई, न तो तुम बलवान हो न तो तुम निर्बल हो, ये तो सब बाहर का शरीर है, अंदर में तो तुम महाबलवान हो। कैसे? अपने जो अनंत गुणों का जो सामर्थ्य है, तुम्हारी ज्ञान की जो शक्ति है, उसके कारण तुम अनंत बलवान हो। तुमसे ज्यादा बलवान इस विश्व में और दूसरा कोई नहीं है। तभी तो भगवान आत्मा बोलते हैं कि आप भगवान हो, क्योंकि भगवान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और वो सबसे बढ़कर चीज जब मैं हूं, तो फिर मुझसे बड़ा और क्या होगा, सबसे बड़ा मैं ही हुआ ना। भगवान ही सबसे बड़ा है, और भगवान मतलब
मैं स्वयं अनंत गुणों का खजाना जीव द्रव्य। कुरूप सुंदर, ये तो बहुत ज्यादा मान रखा है हमने। पूरा दिन रात जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता। पूरा जीवन हमारा घुल रहा है, जैसे पानी में नमक घुलता है ना, ऐसे हमारा पूरा जीवन किसमें घुल रहा है? अपने आप को सुंदर बनाने के लिए। मैं ये लगा लूं, मैं वो लगा लूं, मैं ये पहन लूं, मैं वो पहन लूं, बस मुझे सुंदर दिखना है। तो कुरूप और सुंदर, सुंदर नहीं हो तो इस बात का दुख कि मैं सुंदर नहीं हूं, सुंदर हो जाए तो इस बात का घमंड कि मैं सुंदर हूं। मूर्ख और प्रवीण, मूर्ख मतलब बुद्धू और बुद्धिमान, दोनों ही ये अपने आप को मान रखा है कि मैं तो बिल्कुल बुद्धू हूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। अब प्रवेशिका की कक्षा चलती है तो कई लोगों के मैसेज आते हैं कि हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। वास्तव में तो क्षयोक्षम इतना तो सब लेकर ही आए हैं कि सबको ये चीजें समझ में आ जाए। अब किसी से अपन पूछे कि आपके पोते पोतियों के क्या नाम है, और पोते पोतियों के जो बच्चे हैं उनके क्या नाम है, सबके नाम लाइन से बता देगा। 100 क्या 200 लोगों का कुटुंब भी हो ना, सबके नाम याद रह जाते हैं। सबके नाम आप पूछो एक बार में, सब धड़ 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 बोलते जाते हैं। लेकिन क्या करते हैं यहाँ पे? प्रमाद। यहाँ पे क्या कहते हैं कि नहीं, हमको ये तो समझ में ही नहीं आता, अब क्या करें, हमारे पास हमारी इतनी बुद्धि ही नहीं है, हमको तो समझ में नहीं आता। यहाँ तो वो प्रमाद के वश होके बोल रहा है कि मुझे बुद्धि नहीं, क्योंकि समझना ही नहीं चाहता हो। लेकिन वास्तव में किसी की बुद्धि कम भी हो तो वो बुद्धि जो है ना, वो तो क्षयोक्षम ज्ञान है। और क्षयोक्षम ज्ञान मतलब ज्ञान का उघाड़, उस समय की पर्याय का ज्ञान का उघाड़ है, कम है, इसलिए बुद्धि इतनी चल रही है। और उससे, लेकिन उससे दूर है ना, उससे अलग है ना भगवान आत्मा। तो जो ये बुद्धि क्षयोक्षम ज्ञान है वो तो पर्यायगत योग्यता है, उस समय की पर्याय है। और जीव कैसा है कि अनंत ज्ञान का धनी है। ऐसा ज्ञान है जीव के पास कि तीनों लोकों और तीनों कालों को एक समय में जान सकता है। एक समय में, एक समय मतलब कितना हुआ, 1 सेकेंड का असंख्यातवां भाग, वो होता है एक समय। उतने समय में एक साथ सबको जान ले, इतनी इस जीव की ताकत है। और मान के क्या बैठा है कि मेरे पास तो इतना सा ज्ञान। मूर्ख, हाँ यहाँ इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो इस तरह से हमने देखा कि अपने आप को मूर्ख और होशियार भी मानता है जीव, जबकि ऐसा है नहीं। ये सब जीव तत्व की भूल है। जीव तो हमेशा ही ज्ञान और आनंद का ज्ञान और आनंद की सामर्थ्यशाली वस्तु है। वह जीव है, वह मैं हूं। अब भावार्थ है, लेकिन समय हमारा हो गया है। कुछ सूचना है भी आपको देना है अभी यहाँ पर। परसों कक्षा का अवकाश रहेगा। परसों चतुर्दशी है और रक्षाबंधन का पर्व है, इसलिए परसों तो कक्षा का अवकाश रहेगा। कल 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 हम इस रक्षाबंधन पर्व को यहाँ पर मनाएंगे गोष्ठी के रूप में। कल यहाँ पर करेक्ट 2:30 बजे से गोष्ठी प्रारंभ हो जाएगी। गोष्ठी का विषय अभी हम यहाँ पर बता रहे हैं। आप लोग जो भी गोष्ठी के विषयों पर, जिन भी विषयों पर आप बोलना चाहते हैं, आप अपने हैंड रेस करते जाइए। हम यहाँ से विषय बोलेंगे और आप अपना नाम लिखवाते जाइएगा। और परसों जो हमारी जैन सिद्धांत प्रवेशिका की कक्षा चलती है प्रत्येक चतुर्दशी को, वह भी स्थगित रहेगी। स्थगित मतलब उस समय पर हम जिन मंदिर में एक जोरदार भक्ति करने वाले हैं, वह भक्ति ऑनलाइन भी चलेगी उसी लिंक पर। जिस पर जैन सिद्धांत प्रवेशिका की कक्षा चलती है, उसी लिंक पर वह भक्ति ऑनलाइन भी चलेगी। तो आप जो दूर बैठे हैं वो लोग सब ऑनलाइन उस भक्ति का आनंद ले सकते हैं, या जो पास हैं फिर भी समर्थ नहीं है आने में, वह भी उस
भक्ति का आनंद ले सकते हैं। और जिनका पॉसिबल हो कि वह यहाँ आ जाए सिमंदर जिनालय में, तो वो सब अवश्य उस भक्ति में शामिल हों। बोलिए शशि जी। दीदी आपने लिंक नहीं भेजी है। हाँ, लिंक आज भेज देंगे जी। आप अगर आदिनाथ महिला मंडल में हो तो उसमें 4-5 बार वो लिंक आ चुकी है। लेकिन मैं दवा करती हूँ तो आती नहीं है। आप ये वाली लिंक दबा रहे होंगे इस पाठशाला नहीं, की। दवा नहीं, वो अष्टमी चौदस वाली दवा रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, फिर से भेज देंगे, है ना। ओके। हाँ रेखा जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ दीदी, मैं भेज दूंगी लिंक। अभी क्लास खत्म होगी तो मैं ये वाली लिंक इनको भेज दूंगी। हाँ बहुत बढ़िया रेखा जी, आप भेज दीजिएगा हाँ। लिंक, उसमें ग्रुप में डाल दीजिएगा, सारे ग्रुप में। अब हम यहाँ से, हाँ अभिलाषा जी बोलिए। हमको भी लिंक चाहिए जवाबी, हमारे पास भी नहीं है। आप किस ग्रुप में हैं? अभी हम किसी ग्रुप में नहीं है। हाँ 1 मिनट, अनुप्रेक्षा जी यहाँ पर हैं क्या उपस्थित? चलिए कोई बात नहीं, अभी आपको एक ग्रुप की लिंक भेज दूंगी मैं, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पर सारी लिंक मिल जाएगी आपको। हाँ तो परसों भक्ति का रंगारंग कार्यक्रम रहेगा सीमंदिर जिनालय में। सभी आप, वो टाइम वही रहेगा 7:30 बजे से शाम को 7:30 to 8:30। तो सभी भक्ति में अवश्य शामिल हो, जो आ सकते हैं वो सब जरूर आए। अभी यहाँ पर हम विषय दे रहे हैं, और इस विषय पर जो भी जिस विषय पर बोलना चाहते हैं वो हैंड रेस अपना जरूर करें, और सभी बोलने का प्रयास करें। बोलने से क्या होता है कि ये केवल एक बोलने का कार्यक्रम ही नहीं है। अगर आपको बोलना है ना तो चिंतवन भी वैसा चलता है सारा पूरा। आप पॉइंट्स बनाते हैं, आप सर्च करते हैं, उसके लिए झिनमाणी खोलते हैं, उसमें से ढूंढते हैं कि इस संबंध में इसके लिए क्या आया था। तो ये सब सर्चिंग के अंतर्गत आपको बहुत सारा ज्ञान मिलता है। तो इसलिए आप अधिक से अधिक लोग प्रयास करें कि आप इस विषय पर बोलें। पहला विषय है हमारा अकंपनाचार्य मुनिराज का व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व। हाँ अभिलाषा जी आप ज्वाइन हो गए हैं छड़ाला ग्रुप में? हाँ जल्दी से हैंड रेस कीजिए। अकंपनाचार्य मुनिराज का व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व। हाँ सुलोचना आंटी, ठीक है, अभी कौन नाम लिखेगा? आज वीडियो पर कम लोग दिखाई दे रहे हैं। हाँ रागिनी जी, आप नाम लिखते जाइएगा, सब्जेक्ट और नाम दोनों लिखते जाइएगा। पहला सब्जेक्ट लिखिए अकंपनाचार्य मुनिराज का व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व, ये विषय है और इस पर बोलेंगे प्रियंका जी बोलेंगे या सुलोचना आंटी, कौन बोलेगा दोनों में से? हम बोलेंगे। हाँ ठीक है, श्रीमती सुलोचना जी जैन का नाम लिख लीजिए आप। अगला विषय है विष्णु कुमार मुनिराज का चिंतन, चिंतन या फिर जो उनके साथ घटना घटित हुई है उस पर बोलना है। हाँ शशि जी आप बोलेंगे? हाँ श्रीमती शशि जैन का नाम लिख लीजिए इसके लिए। अगला विषय है श्रुत सागर मुनिराज का स्वरूप। हाँ संगीता जी आप बोलेंगे? ठीक है, श्रुत सागर मुनिराज का स्वरूप, श्रीमती संगीता जी जैन। आप कहाँ से हैं?
गाजियाबाद से, दिल्ली से गाजियाबाद। गाजियाबाद लिख लीजिएगा आप आगे, क्योंकि दो दो संगीता है ना यहाँ पर। अगला विषय है राजा पद्म और मंत्रियों का व्यवहार। राजा पद्म और मंत्रियों का व्यवहार, इस पर कौन बोलना चाहेगा? हैंड रेस कीजिए। जो रक्षाबंधन की कथा हमारे इसमें आती है ना, उसमें जो राजा पद्म थे, जिनसे 4 मंत्रियों ने आज्ञा लेकर 7 दिन का राज्य लिया था, वो वाली घटना आपको बतानी है। और सिर्फ 2 मिनट का ही रहेगा वक्तव्य आपका, 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना है आपको। कौन है भाई, जल्दी हैंड रेस कीजिए, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा इधर पीछे। क्या बात है, बहुत सरल शब्दों में बोलना है, कोई विशेष बात तो है नहीं इसमें। पूनम जी, कल दोपहर की कक्षा में ये बोलना है, जी तो आंटी। बोल सकते हैं आप। मेरे पास राजा पद्म और शुद्ध सागर राजा पद्म और मंत्रियों का व्यवहार, इसके बारे में आपको बोलना है, ठीक है? आंटी जी मेरे पास कोई है ना वो भी नहीं है, जिनवाड़ी भी नहीं है, ना कोई किताब है कहानी की। वो तो समता भाभी से आप पूछ लीजिएगा, वो पूरा बता देंगे आपको। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ठीक। अगला विषय है हमारा रक्षाबंधन पर्व कैसे मनाएं। अपने शब्दों में ही बोलना है ये आपको। और हाँ रेखा जी, आप बोलना चाहती है? हाँ ठीक है, श्रीमती रेखा जी जैन का नाम लिख लीजिए आप। अब पूरी रक्षाबंधन की जो कथा है वह शॉर्ट में सुनानी है। श्रद्धा जी। जी। ठीक है, श्रद्धा जी का नाम लिख लीजिए उसमें। इस तरह से ये 6 हमारे विषय हो चुके हैं। 6 विषय की कल गोष्ठी रहेगी। हाँ आरती जी। कहानी तो रही थी उसको हमारा आवाज नहीं आ रही आपकी। मैंने कहानी सुनाने के लिए सोचा था कि मैं कहानी सुना सकती। अच्छा अच्छा, पर ठीक है, रेखा जी को बोल दीजिए। हाँ कोई बात नहीं। तो इस तरह से हमारे ये 2-2 मिनट का सबको बोलना है, 2 मिनट से अधिक नहीं हो आपके, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से कल की हमारी ये कक्षा रहेगी। थोड़ा बहुत विषय चलाएंगे और बाकी तो फिर ये गोष्ठी ही चलेगी हमारी। तो कल सब समय पर आए। हाँ शशि जी बोलिए। किस विषय में बोलना दीदी? अरे अभी बताया था ना, क्या क्या लिखा है भाई रागिनी जी? दीदी पहला विषय है कंपनाचार्य मुनिराज का व्यक्तित्व एवं कर्तव्य। नहीं, शशि जी दूसरा का विषय क्या है विषय है? शशि जैन का क्या विषय है? शशि जैन का विषय है विष्णु कुमार मुनिराज का चिंतन। अच्छा ठीक है, ठीक। विष्णु कुमार मुनिराज का ओके। चिंतन। हाँ श्रद्धा जी बोलिए, आप क्या कहना चाह रही हैं? मुझे रक्षाबंधन पर्व का जो पूरी उसकी स्टोरी है वो बतानी है। हाँ जी। हाँ वही आप। जी, रक्षाबंधन की कथा संक्षिप्त में। क्या नाम है
उसमें आपने श्रद्धा जी का ही नाम लिखा है ना? जी, श्रद्धा जी का नाम लिखा है रक्षाबंधन की संक्षिप्त कथा संचित में। ठीक है, हाँ बोलिए संगीता जी। दीदी मुझे सुरसागर महाराज जी के ऊपर जो वाद विवाद हुआ था उसी के ऊपर बात करना है ना? हाँ, जो जो भी हुआ उनके साथ, केवल वाद विवाद ही नहीं, उसके पहले वो तो बहुत ही सुंदर विषय मिला है आपको। सुरसागर मुनिराज का इतना सुंदर व्यक्तित्व है कि उसकी एक एक हिज्जे की भी आप चर्चा करोगे ना तो वो ही सफिशियंट है। बहुत सुंदर चरित्र है उनका। जब वो मुनिराज के पास गए और मुनिराज ने उन्हें आदेश दिया कि अब तुम्हें क्या करना है, तुमने ये जो गलती की है उसका प्रायश्चित कैसे करना है, तो पूरी कथा है इसमें। वो सारा आप जितना भी आप बोल सकते हैं सुरसागर जी के बारे में वो आप बोलिएगा। चलिए, कल सब गोष्ठी की तैयारियों के साथ हम यहाँ पर मिलेंगे और परसों का अवकाश रहेगा। परसों भक्ति रहेगी शाम को 7:30 बजे। सभी ध्यान रखिएगा। जो आ सकते हैं वो आदिनाथ सिमंदर जिनालय में जरूर आए भक्ति के लिए। अभी हम अपनी बात यही समाप्त करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ मंजू जी बोलिए। मम्मी ने स्टोरी की है नीचे काले રક્ષાબંધન આપણી જૈનમાં આપણા જૈનમાં શું એની સ્ટોરી છે તેના લીધે આપણે રક્ષાબંધન મનાવીએ છીએ. સ્ટોરી શોર્ટમાં કહેવાની છે.